मन जो है ना हमारा, वो बिल्कुल एक छोटे से बच्चे के जैसा है। आप में से किसी के घर में कोई छोटे बच्चे हैं, जैसे 2 साल के, 3 साल के हैं, हाँ, तो आप लोग बड़े अच्छे से रिलेट कर पाओगे। मुझे अपने घर में सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग काम लगता है ना, मतलब जो करने में मुझे बहुत मज़ा आता है, घंटों तक कर सकता हूँ, वो है कि अपनी उस 2.5 साल की बेटी को बैठ करके दूर से ऑब्जर्व करता रहूँ, देखता रहूँ कि वो क्या करती है, क्यों करती है, कैसे करती है, उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है। तो मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ वहाँ पर ऑब्जर्व करी है कि उसको आजकल एक नया शौक चढ़ गया है कि उसके पास में एक बार्बी डॉल है और एक डॉक्टर सेट है, उसके साथ में वो खेलती रहती है अकेले। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम शुरू होती है जब मेरा बेटा स्कूल से आता है। वो आता है और अभी कुछ दिन पहले की बात है, वो अपने एक रोबोट से खेलने लगे। उसको मैंने एक रोबोट दिलाया था छोटा सा, उसके साथ में खेल रहा हूँ। और जब तक वो खेल रहा था बिना खुश हुए, तब तक मेरी बेटी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसको ध्यान से समझना, बिकॉज आई एम गोइंग इन द डेप्थ्स ऑफ माइंड कि हमारे माइंड कैसे काम करता है। आपकी लाइफ काम करती है आपके माइंड से, और अगर आपको माइंड समझ आ गया तो आपको लाइफ समझ आ गई। आपको लाइफ को समझने की जरूरत नहीं है, माइंड को समझ लो, अंदर की दुनिया को समझ लो, बाहर की सारी दुनिया समझ आ जाएगी। सो बारीकी से देखना जो चीज मैं बोल रहा हूं, पेशेंटली आराम से समझना। तो जब तक मेरा बेटा किसी टॉय के साथ खेल रहा है और वो दुखी है, वो खुश नहीं है उस टॉय से, तो मेरी बेटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही वो बेटा एक्साइटेड होने लग जाता है, बड़ा खुश हो जाता है, मतलब हंस रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है, ये सारे काम कर रहा है, तो मेरी बेटी का ध्यान अपने टॉय से हट जाता है, उसके रोबोट की तरफ चला जाता है। वो धीरे धीरे गई मेरे बेटे के पास में और जा करके रोबोट को टच करने की कोशिश करी। उसने उसका हाथ हटा दिया, उसने उसको टच नहीं करने दिया। उसके बाद उसने पूरा घर सर पे उठा लिया, मेरी 2.5 साल की बेटी ने, रो रो करके कि मुझे वो रोबोट चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। और तब तक रोती रही जब तक उसको मिल नहीं गया। हम सबको अपने हथियार डालने पड़े, उसको उठा करके वो रोबोट दे दिया। अब अपने रोबोट को ऐसे पकड़ा कस के, और बड़े स्टाइल से हम सबको देख रहे कि मैं जीत गई और तुम सारे बेवकूफ हो, तुम सब हार गए। और मेरा बेटा, उसको वही समझाना पड़ता है जो मुझे बचपन में समझाया जाता था, बेटा तू बड़ा है, समझदार है, वो छोटी है, ऐसे ऐसे करके इमोशनल उसको अत्याचार करके थोड़ा सा, फिर उससे वो उसका रोबोट लिया, उसको दिया बेटी को, और वो उस रोबोट से चिपक गई, छोड़ नहीं रही उसको, किसी हालत में नहीं छोड़ रही। मेरा बेटा उसको हाथ भी लगा रहा तो रो रही, ऐसे कर रही, ऐसे कर रही, उसको हाथ नहीं लगाने दे रही अपने रोबोट को। वो रोबोट जो कुछ देर पहले तक उसका नहीं था, अब वो उसका हो गया। मैंने इस पूरे खेल को देखा, मेरे को समझ आ गया क्या है खेल। मैंने अपने बेटे को बोला, मैंने कहा एक काम को चेस लेकर के आ, तो मैं उसके साथ चेस खेलने लगा। और बीच बीच में मैंने कहा चल यार हाई फाइव ऐसे, तो मैंने अपने बेटे के साथ, जिसका नाम हृदय है, उसको हाई फाइव दिया। मैंने कहा यार मजा आ गया, ये वो थोड़ा नौटंकी। उधर वो जो बेटी थी जो अपने रोबोट के साथ बैठी थी, उसका ध्यान गया हमारी तरफ, ये इतने खुश क्यों लग रहे हैं ये दोनों। उसने ये कंक्लूजन निकाल लिया कि शायद ये चेस की वजह से खुश है। समझ लेना अच्छे तरीके से, ये हमारा मन है और वो आ गई चेस पे आकर के कब्जा करने के लिए, आकर के हमारी पूरी गेम खराब कर दी। उठा उठा करके वो जो होता है हाथी घोड़ा, ये वो राजा रानी, सब उठा करके भागने लग गई, मतलब ले गई। तो मुझे पता था ये होने वाला है। मैंने हल्का सा साइड में आकर के अपने बेटे को स्माइल पास करी। मैंने कहा जा अपना रोबोट ले ले। बच्चे को कोई खिलौना चाहिए, हमारे मन को भी कुछ चाहिए। क्या अच्छा लगता है मन को? वो जिसमें कोई दूसरा इंसान बहुत खुश है। तो हम ये कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि वो इस वजह से खुश है क्योंकि उसके पास में ये है। चाहे वजह कुछ और ही हो, चाहे वजह कुछ और हो। आप में से कितने लोग जॉब करते हैं? कितने लोग अपनी जॉब से बहुत खुश हैं? कोई बात नहीं, इट्स अ प्रूवन फैक्ट वर्ल्ड वाइड। 90% से ज्यादा जो लोग जॉब करते हैं वो अपनी जॉब से खुश नहीं होते, फिर भी करते हैं क्योंकि मजबूरी है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम आपका मन है।
अपने मन की वजह से आप अपनी जॉब से दुखी हो रहे हो, मन में चेंजेस करें, उसी जॉब में हो सकता है आपको मजा भी आने लग जाए। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जो लोग जॉब करते हैं, क्या कभी आपके साथ में ऐसा हुआ है? किसने हाथ ऊपर किया था? कहना एक बार, हाथ ऊपर करना, जॉब वाले। हाँ ठीक है। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई वीडियो देखी इंटरनेट पे, कोई बुक पढ़ी, किसी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी, या इंटरनेट पे किसी एंटरप्रेन्योर के बारे में पढ़ा, और एकदम से मन हुआ कि मैं कल ही जाकर के रिजाइन कर दूं? सो ये क्या है? हमारा मन है। जो स्टूडेंट्स हैं यहां पर, उनसे भी एक और क्वेश्चन है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने मेरी कोई वीडियो देखी, मेरे बारे में पढ़ा या किसी और के बारे में पढ़ा, और आपने देखा अरे संदीप माहेश्वरी तो कॉलेज ड्रॉप आउट है, बिल गेट्स भी कॉलेज ड्रॉप आउट है, अरे वो भी कॉलेज ड्रॉप आउट है, अरे उसने भी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं करी, इसका मतलब क्या है कि पढ़ाई छोड़ दो और सक्सेस मिल जाएगी। अरे वो बिजनेस कर रहा है, वो बहुत खुश है, तो इसका मतलब वो बिजनेस की वजह से खुश होगा। तो इसका मतलब क्या है? जॉब छोड़ दो, बिजनेस कर लो और मुझे खुशी मिल जाएगी। बच्चों जैसी सोच है ये हमारा मन है, जो एक खिलौने को पकड़ता है, दूसरे को छोड़ता है। और मजे की बात पता है क्या है? ज्यादातर लोग जो जॉब छोड़ देते हैं ना जोश जोश में, और बिजनेस करने लग जाते हैं, कुछ दिन बाद वो जॉब के बारे में सोचने लग जाते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं आपको क्या डिमोटिवेट कर रहा हूं? अरे नहीं, मैं आपको रियलिटी से रूबरू कर रहा हूं, जिससे कि आप जो भी डिसीजन लो वो करेक्ट डिसीजन हो, सही डिसीजन हो, सोच करके समझ करके लिया हुआ डिसीजन हो। क्योंकि मेरा मकसद है रियलिटी के बेस पे बात करना, आपको मोटिवेट नहीं करना, आपकी जो थॉट प्रोसेस है उसको क्लियर करना। एक स्टूडेंट है, उसका मन किया कुछ करने का, इतनी देर में कोई दूसरा स्टूडेंट आ गया, उसने आकर के कुछ बोल दिया, किसी दोस्त ने बोल दिया, वो करने का मन करने लग गया, फिर किसी ने बोल दिया, वो करने का मन करने लग गया, फिर वहां से मन हट गया। ऐसा ही होता है। तो मन के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो अगर आपको दिल की आवाज तक पहुंचना है तो क्या करना है? बड़ा सिंपल है। आपका मन कर रहा है जॉब छोड़ने का, आपका मन कर रहा है पढ़ाई छोड़ने का, आपका मन कर रहा है कोई काम करने का, कल मत छोड़ो, कल पढ़ाई मत छोड़ो, कल जॉब मत छोड़ो, 7 दिन के लिए रुक जाओ, वेट फॉर 7 डेज। अब क्या होगा? क्या होगा? अगर ये आवाज आपके मन की होगी, यानी किसी और को देख करके आप जॉब छोड़ने की सोच रहे होगे, तो धीरे धीरे आपका ये डिजायर कम हो जाएगा। धीरे धीरे ये छोड़ने का डिजायर आपका कम हो जाएगा और जो डर है वो बढ़ जाएगा। 1 हफ्ते बाद जब दिमाग बीच में आएगा ना और आकर के आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स बताएगा, तो जो मन है वो 1 सेकंड में हार मान लेगा। लेकिन अगर, अब यहां पर मन और दिल की आवाज के बीच का फर्क है, लेकिन अगर आपके अंदर एक डिजायर उठा और 1 हफ्ते बाद आपका जो डिजायर था उस काम को करने का 1 हफ्ता पहले, उससे 10 गुना ज्यादा बढ़ गया और डर ऑलमोस्ट खत्म हो गया, तो आप समझ जाना कि वो आपके दिल की आवाज है। यानी कि आपके दिल की आवाज ने आपके दिमाग को हरा दिया। देखो, फर्क को समझो, ये मन और दिल के फर्क को समझो। मन क्या है? टेम्पररी बेसिस पे आपने किसी को कुछ करते हुए देखा, आपका बेसिक नेचर कुछ और है, आपकी स्ट्रेंथ कुछ और है, आपके इंटरेस्ट कुछ और है, आप अंदर से कुछ और हो, लेकिन बनना कुछ और चाह रहे हो। यहां प्रॉब्लम है। आप में कुछ है जो छुपा हुआ है, कुछ हिडन है, उसको हम नहीं देख सकते, उसको कोई नहीं देख सकता, ना आप ना मैं। लेकिन अगर कोई ऐसा डिजायर हो, कोई ऐसी इंट्यूशन हो जो वक्त के साथ में बढ़ती ही चली जा रही है और उसकी वजह से डर कम होता चला जा रहा है, तो समझ लेना कि आपके अंदर का जो इनर पोटेंशियल है वो बाहर आना चाह रहा है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाह रहा है। कुछ है जो आप बन सकते हो, वो कह रहा है कि कर दे। इंट्यूशन कह रही है कर दे। लेकिन क्या सिर्फ इतने से काम हो जाएगा? नहीं। आपको ये क्लियर हो गया कि ये मेरे दिल की आवाज है,
ये मेरे मन की आवाज नहीं है, तो क्या अब मैं करने लग जाऊं वो चीज? नहीं। दो सवाल पूछना। एक कि अब इसको करने का बेस्ट केस सिनेरियो क्या है, यानी एक करियर है जो आपको समझ आ गया, तो अब आपने क्या किया, अपने आप से एक सवाल पूछा कि इसका जो बेस्ट केस सिनेरियो है उसके लिए जो सैक्रिफाइसेस देने पड़ेंगे, जो टाइम लगेगा, जो एफर्ट लगेगा, जो दिमाग लगेगा, जो पैसा लगेगा, जो भी कुछ लगेगा अपने पोटेंशियल को अचीव करने में, उसके लिए कुछ करना तो पड़ेगा ना। और अगर वो सब कुछ करने के लिए मैं तैयार हूं, फिजिकल लेवल पे मुझे ये सब करना होगा उसके लिए मैं तैयार हूं, मेंटल लेवल पे ये सब करना होगा उसके लिए मैं तैयार हूं, हर चीज के लिए मैं तैयार हूं, मतलब कि आंसर आया यस, आई एम रेडी टू डू वॉट एवर इट टेक्स टू मेक इट अ रियलिटी। इस बेस्ट केस सिनेरियो को सच करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। नंबर 1। अगला क्वेश्चन, मतलब कि आखिरी क्वेश्चन जो अपने आप से पूछना है, जो बहुत कम लोग पूछते हैं, कि इसको करने का वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, बुरे से बुरा क्या हो सकता है। क्लियर है? मैंने अगर जॉब छोड़ी या पढ़ाई को बीच में छोड़ा तो बुरे से बुरा क्या हो सकता है, क्या उसके लिए भी मैं तैयार हूं? और अगर जवाब आ जाए हां मैं तैयार हूं, तो समझ जाओ अब कोई टेंशन नहीं है, बढ़ जाओ आगे। यानी ये आवाज आपके दिल की है, आपके बेसिक नेचर से लिंक हो रही है, आपकी स्ट्रेंथ से लिंक हो रही है, आपके पैशन से लिंक हो रही है, आपका इंटरेस्ट भी है इस काम को करने में, और ये आपको सही भी लगता है। इस काम को करने के लिए जो सैक्रिफाइसेस आपको देने पड़ेंगे उसके लिए भी आप तैयार हो। और इतना ही नहीं कि अगर इस काम को करने के चक्कर में आप बुरी तरह से फेल भी हो गए और इस पूरी दुनिया में आपका मजाक उड़ा, उसके लिए भी आप तैयार हो। यानी कि आपको एक बात समझ आ गई है कि वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, कि मैं इस काम में फेल हो गया। अरे तो भैया एक काम में ही तो फेल हुआ हूं, जिंदगी में थोड़ी फेल हुआ हूं, लाइफ में नहीं फेल हुआ। तो सीखा है ना, अंदर से ग्रो किया ना, मेरे अंदर ये करेज आया ना कि फेल होने के बाद भी वो भयानक सपना, यानी कि वर्स्ट केस सिनेरियो, वो सच होने के बाद भी अगर आपके अंदर से आवाज आई, क्या फर्क पड़ता है, मैंने किया ना जो मैं करना चाहता था, अरे इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है। और फेल होने के बाद भी मेरे अंदर ये करेज है कि मैं आगे बढ़ता रहूंगा, मैं हार नहीं मान रहा। तो अगर इतनी बुरी सिचुएशन से जब मैं ऊपर उठूंगा तो मैं क्या होऊंगा? बच्चे को कोई खिलौना चाहिए, हमारे मन को भी कुछ चाहिए, तो मन के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो अगर आपको दिल की आवाज तक पहुंचना है तो क्या करना है? आपका मन कर रहा है जॉब छोड़ने का, आपका मन कर रहा है पढ़ाई छोड़ने का, कल मत छोड़ो, 7 दिन के लिए रुक जाओ। अगर ये आवाज आपके मन की होगी तो धीरे धीरे आपका ये डिजायर कम हो जाएगा और जो डर है वो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपके अंदर एक डिजायर उठा और 1 हफ्ते बाद आपका जो डिजायर था उस काम को करने का उससे 10 गुना ज्यादा बढ़ गया और डर ऑलमोस्ट खत्म हो गया, तो आप समझ जाना कि वो आपके दिल की आवाज है। यानी कि आपके दिल की आवाज ने आपके दिमाग को हरा दिया। आपको ये क्लियर हो गया कि ये मेरे दिल की आवाज है, तो क्या अब मैं करने लग जाऊं वो चीज? नहीं। 2 सवाल। एक कि अब इसको करने का बेस्ट केस सिनेरियो क्या है। अगला क्वेश्चन कि इसको करने का वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, बुरे से बुरा क्या हो सकता है, क्या उसके लिए भी मैं तैयार हूं? और अगर जवाब आ जाए हां मैं तैयार हूं, तो समझ जाओ अब कोई टेंशन नहीं है, बढ़ जाओ आगे।